Hello everyone, welcome back to my channel. So today we will study about the bed sore stages and management. Very important topic, basically like image point of view. image दे देंगे and आपसे वो पूछेंगे कि which grade is this. So you should know with image कि हाँ कौन सा grade कैसे identify करना है. With proper like explanation आपको हर चीज़ समझ में आ जाएगा A to Z. So before starting the class हम एक प्यारा सा कोट पढ़ेंगे that is if you are not happy somewhere walk away, you are not the tree. आप ट्री नहीं हो जो वहीं पे फिक्स रहना है. अगर आपको वहाँ पे खुश नहीं हो, वहाँ पे चीज़ें आपको अच्छी नहीं लग रही है, जस्ट मूव फ्रॉम दिस प्लेस. अपने आप को अपग्रेड करते रहो, अपने आप को डेवलप करते रहो, हमेशा अपना ग्रोथ करते रहो, है ना. खुद को खुश रखो, दैट्स योर लाइफ मोटिव. ओके, विद देन स्टार्ट विद द टॉपिक दैट इज बेड सोर. सो देखो बेड सोर, व्हाई इट इज बेड सोर, क्योंकि मोस्टली जो पेशेंट जो बेड रिडन होते हैं, लॉन्ग टर्म तक बेड पे लाइक इमोबाइल है या फिर बहुत लाइक बेड रिडन है, उन्हीं को ये बेड सोर होता है. सो बेड सोर और प्रेशर सोर बेसिकली प्रेशर की वजह से होता है, इसलिए प्रेशर सोर भी बोलते हैं, और डेक्यूबिटस अल्सर. तो ये तीन नाम है, ये तीनों नाम पता होना चाहिए कि तीनों नाम सेम ही चीज़ है, लाइक बेड सोर, प्रेशर सोर और डेक्यूबिटस अल्सर. सो बेसिकली होता क्या है ये. सो देखो क्या होता है. बेड सोर, प्रेशर सोर और डेक्यूबिटस अल्सर इट इज द इम्पेयरमेंट और ब्रेकडाउन ऑफ स्किन इंटीग्रिटी. जो हमारा स्किन इंटीग्रिटी है इसमें ब्रेकडाउन होना, इम्पेयरमेंट होना. ठीक है, क्यों होना? बिकॉज ऑफ द परसिस्टेंट प्रेशर. कोई भी हमारा बोनी प्रोमिनेंस है, यहाँ पे परसिस्टेंट लॉन्ग टर्म तक प्रेशर है. लॉन्ग टर्म तक प्रेशर है तो क्या होगा, जो स्किन इंटीग्रिटी है वो क्या हो जाएगी, इम्पेयर्ड हो जाएगी, ब्रेक डाउन हो जाएगी. क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो ब्लड सप्लाई है ना वो अफेक्ट होगा, वहाँ पे कंप्रेशन होगा. कंप्रेशन की वजह से क्या होगा, वहाँ का जो ब्लड सप्लाई है ना वो रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा. ब्लड सप्लाई रेस्ट्रिक्ट होगा तो क्या होगा, वहाँ पे प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं होगा. प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं होगा तो क्या होगा, वहाँ पे स्कीमिया हो जाएगा, वहाँ पे नेक्रोसिस हो जाएगा, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, एंड देन जो स्किन की जो इंटीग्रिटी है वो क्या हो जाएगी, ब्रेक डाउन हो जाएगी. ओके, सो बेड सोर आपको समझ में आ गया मोटा मोटा क्या होता है. बेड सोर इट इज द इम्पेयरमेंट इन द स्किन इंटीग्रिटी. सिंपल. एंड कैसे होता है प्रॉपर समझ में आ गया. बिकॉज ऑफ द प्रोलॉन्ग प्रेशर जो ब्लड सप्लाई है वो रुक जाएगी, रेस्ट्रिक्ट हो जाएगी, इसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होगा, नेक्रोसिस हो जाएगा, एंड उसकी वजह से जो स्किन की जो इंटीग्रिटी है वो ब्रेक डाउन हो जाएगी, इम्पेयरमेंट हो जाएगी. ठीक है. सो बेसिकली एक लाइक आपने सुना होगा सैक्रल रीजन पे हो गया, ऑक्सीपिटल रीजन पे हो गया, तो एक साइट होता है प्रॉपर. जो बोनी प्रोमिनेंस एरिया होता है ना, मोस्टली कहाँ पे होता है, ऑन द बोनी प्रोमिनेंस एरिया. बोनी प्रोमिनेंस एरिया पे सबसे ज़्यादा होता है. ठीक है ना. सो अगर पेशेंट डिफरेंट एरिया पे जहाँ पे कंटिन्यूस प्रेशर लगेगा वहाँ पे होने के चांसेस है. तो कॉमन साइट अगर आपसे ये ना एग्जाम में पूछ लेते हैं कि कोई पेशेंट है सुपाइन लेटा हुआ है, तो मोस्ट कॉमन साइट जो है उसका बेड सोर का वो कहाँ पे हो सकता है. तो अगर पेशेंट सुपाइन लेटा हुआ है लाइक दिस, अगर पेशेंट सुपाइन लेटा हुआ है तो देखो कहाँ कहाँ प्रेशर लग रहा है. आप खुद ही सोचो. पहले तो ऑक्सीपिटल में लग रहा है, ऑक्सीपिटल में लग रहा है. ठीक है. शोल्डर रीजन में लग रहा है, एल्बो सीधा है तो एल्बो में लग रहा है. ठीक है ना. सैक्रल रीजन में लग रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट, सैक्रल और बटक में लग रहा है. ठीक है ना. उसके अलावा हिल में लग रहा है. सो दिस ऑल आर द वेरी इंपॉर्टेंट साइट फॉर डेवलपमेंट ऑफ प्रेशर सोर. ठीक है ना. सैक्रल रीजन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सैक्रल पे बहुत ज़्यादा, क्यों, वहाँ पे मॉइस्चर भी है, वहाँ पे प्रेशर भी लग रहा है, प्रॉपर बोनी प्रोमिनेंस है, तो वहाँ पे सैक्रल रीजन पे बेड सोर होने के सबसे ज़्यादा चांसेस है. ठीक है ना. उसके अलावा ऑक्सीपिट हो गया, शोल्डर हो गया, है ना, एल्बो हो गया, एल्बो पे भी लोगों को हो जाता है, हिल पे भी लोगों को हो जाता है ना. सो ये हो गया. अगर पेशेंट जो है वो फॉलर पोजीशन में लेटा हुआ लाइक दिस, तो कौन कौन से एरिया पे प्रेशर ज़्यादा लग रहा है आप खुद इमेजिन करो. ऑक्सीपिटल पे लग रहा है, शोल्डर पे लग रहा है ना, हिप पे लग रहा है, बटक्स पे लग रहा है ना, एंड हिल पे लग रहा है. सो ये सारा एरिया जो है वो मोस्ट चांसेस है यहाँ पे बेड सोर डेवलप होने के. ठीक है. उसके अलावा अगर कोई पेशेंट लेटरल लेटा हुआ है, करवट में लेटा हुआ है, लेटरल पोजीशन में है, तो कहाँ कहाँ पे हो सकता है. फर्स्ट ऑफ ऑल ईयर पे, यहाँ पे प्रेशर लग रहा है तो ईयर हो गया, है ना, शोल्डर हो गया, एल्बो हो गया. ऑलरेडी जब मैंने आपको पोजीशन पढ़ाया था तब भी मैंने आपको बताया था, फिर से बता रही हूँ. हिप हो गया, थाई हो गया, हिल हो गया. तो ये सारे साइट है, यहाँ पे बोनी प्रोमिनेंस है, कंटिन्यूस प्रेशर लग रहा है. ठीक है ना. सो क्या क्या रिस्क फैक्टर होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, क्या क्या रिस्क फैक्टर होते हैं. तो 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर. फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेशर, एज द नेम सजेस्ट इट इज द प्रेशर सोर. सो प्रेशर, ठीक है, प्रेशर हो गया प्लस मॉइस्चर. तो अगर इनकॉन्टिनेंस का पेशेंट होता है, लाइक पेशेंट अगर स्ट्रोक का है, इनकॉन्टिनेंस हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा चांस है, क्योंकि स्ट्रोक का है तो पेशेंट इमोबाइल भी है, बेड रिडन भी है, प्लस मतलब प्रेशर भी लग रहा है उसको, प्लस इसके साथ साथ क्या है कि वो इनकॉन्टिनेंस भी हो रहा है, लाइक यूरिन कर रहा है, तो प्रॉपर मॉइस्चर भी है. तो दो रिस्क फैक्टर हो गया ना. सो प्रेशर हो गया,
ठीक है। उसके अलावा हमारा मॉइस्चर हो गया, एंड थर्ड हमारा फ्रिक्शन और शेयरिंग फोर्स थर्ड हो गया, एंड फोर्थ इज द मेल न्यूट्रिशन। दिस फोर आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर। आगे याद हो गए ना, प्रेशर मॉइस्चर और हमारा फ्रिक्शन और शेयरिंग फोर्स एंड मेल न्यूट्रिशन, ठीक है ना। उसके अलावा एजिंग ऑल्सो, जितना जैसे जैसे एज होगा ऑफ कोर्स बीमारियां बढ़ती हैं, प्रेशर सो, क्योंकि उनकी जो बॉडी की जो एबिलिटी होती है वो धीरे धीरे कम हो जाती है रिपेयर होने की, उन्हें प्रॉपर मेल न्यूट्रिशन की भी होता है, प्रॉपरली जो एजिंग होता है, तो इसकी वजह से एजिंग भी ऑल्सो द रिस्क फैक्टर फॉर डेवलपिंग ऑफ बेड सोर। तो ये आपको रिस्क फैक्टर तो समझ में आ गया, चलो ये चीज समझ में आ गया। देन कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज द स्टेजेस, कैसे आइडेंटिफाई करना है। सो बेसिकली हमारा 4 ग्रेड होता है, स्टेज बोलते हैं, लाइक स्टेज 1 बेड सोर, स्टेज 2, स्टेज 3 एंड स्टेज 4। तो जैसे जैसे आप स्टेज पे जाते जाओगे, स्टेज 1 देन 2 देन 3 देन 4, तो जैसे जैसे आप स्टेज जाते रहोगे, इसका मतलब जो बेड सोर है उसकी जो कंडीशन है, उसकी जो सिवियरिटी है वो धीरे धीरे और बेकार होती जाएगी, और लाइक कंडीशन जो है वो खराब होती जाएगी, ठीक है ना। सो स्टेज 1 थोड़ा सही है, मतलब स्टेज 1 जस्ट डेवलप हुआ है, स्टेज 2 मतलब थोड़ा और डीप हो गया, 3 और डीप हो गया, 4 एकदम सिवियर हो गया, ठीक है ना। सो स्टेज 1 में क्या होगा, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको की पॉइंट याद करना है बेसिकली कि स्टेज 1 में क्या होगा ना, स्टेज 1 में क्या होगा, नॉन बैलेंसेबल होगा, मतलब कि रेडनेस होगा। एज यू कैन सी इन द पिक्चर, यहाँ पे रेडनेस है। जब आप प्रेशर लगाओगे ना, जब आप प्रेशर लगाओगे तो व्हाइट नहीं होगा, वो कंटिन्यूअस रेड ही रहेगा, डेट इज नॉन एज नॉन ब्लेंचेबल। नॉन ब्लेंचेबल रेडनेस होगा, राइदीमा होगा प्रेजेंट। सो आपको समझ में आ गया, नॉन ब्लेंचेबल रेडनेस, नॉन ब्लेंचेबल होगा मतलब कि प्रेशर लगाने पे वो व्हाइट नहीं होगा, इट इज नॉन ब्लेंचेबल, रेडनेस होगा, राइदीमा होगा, ठीक है ना, बट स्किन इंटैक्ट रहेगा, क्योंकि स्टेज 1 है ना, अभी जस्ट बेड सोर स्टार्ट हुआ है, तो स्किन इंटैक्ट रहेगा, स्किन ब्रेकडाउन नहीं होगा, स्किन इंटैक्ट रहेगा, बट वहाँ पे रेडनेस कंटिन्यूस रहेगा। रेडनेस क्या रहेगा, कंटिन्यूस रहेगा, बट स्किन ब्रेकडाउन नहीं रहेगा, एंड थोड़ा बहुत पेन भी रहेगा, पेनफुल, यस माइल्ड पेनफुल होगा, ज़्यादा नहीं होगा बट माइल्ड पेनफुल होगा। सो एज यू कैन सी इन द पिक्चर, ये अगर पिक्चर आपको दे देगा एंड पूछेगा कि विच वन, लाइक कौन सा ग्रेड ये वाला बेड सोर है, सो इट इज़ द ग्रेड 1 और स्टेज 1 बेड सोर। सो आपको ये दिख रहा होगा कंटिन्यूस रेडनेस है, दिख रहा है आपको ये रेडनेस, पूरा प्रॉपर रेडनेस दिख रहा है ना, ऐसे कंटिन्यू प्रॉपर रेडनेस होगा। कहीं पे भी स्किन ब्रेकडाउन आपको दिख रहा है, नहीं, कहीं पे भी स्किन ब्रेकडाउन नहीं होगा, ओनली राइदीमा है एंड नॉन ब्लेंचेबल, आपको दिख रहा होगा रेडनेस है, राइदीमा प्रेजेंट है, यहाँ पे कोई भी स्किन ब्रेकडाउन नहीं है। सो इट इज द प्रॉपर टिपिकल फीचर ऑफ द स्टेज 1 और ग्रेड 1 बेड सोर। तो ये आपको चीज समझ में आ गई है, एकदम ध्यान से इमेज देख लो, ठीक है। एंड स्टेज 1 में क्या होगा, ओनली एपिडर्मिस इज इन्वॉल्व, जो लेयरिंग होती है ना, एपिडर्मिस, डर्मिस, सबक्यूटेनियस, देन मसल्स, देन बोन्स, टेंडन्स, लिगामेंट, सारे जो आते हैं, तो ये कौन से लेयर को अफेक्ट करेगा, सबसे ऊपर वाले लेयर को अफेक्ट करेगा, मतलब कि ओनली एपिडर्मिस लेयर को अफेक्ट करेगा। एज यू कैन सी इन द पिक्चर क्लियरली, यस दिस स्टेज 1 में देखो ओनली एपिडर्मिस को इन्वॉल्व किया है, दिख रहा है आपको, ओनली एपिडर्मिस को इन्वॉल्व किया है, ठीक है ना। एपिडर्मिस पे जस्ट रेडनेस है, स्किन इंटैक्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट, स्किन इंटैक्ट है। देन कमिंग टू द स्टेज 2, स्टेज 2 क्या है, स्टेज 2 में क्या होगा, स्टेज 2 में होगा हमारा पार्शियल थिकनेस अल्सरेशन, यहाँ पे मतलब कि स्किन जो है ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा, पार्शियल थिकनेस ऑफ अल्सरेशन ऑफ एपिडर्मिस एंड डर्मिस, मतलब कि स्टेज 1 में ओनली एपिडर्मिस इज इन्वॉल्व, स्टेज 2 में एपिडर्मिस और डर्मिस दोनों ही इन्वॉल्व होंगे। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर वेरी क्लियरली, देखो एपिडर्मिस भी इन्वॉल्व है एंड थोड़ा सा डर्मिस भी इन्वॉल्व हो गया है। सो दिस इज द स्टेज 2, ठीक है ना। स्टेज 2 में फर्स्ट ऑफ ऑल एपिडर्मिस एंड डर्मिस बोथ आर इन्वॉल्व, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग क्या होगा कि एब्रेजन होगा, प्रेजेंट एज एब्रेजन, ब्लिस्टर, ब्लिस्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट, ब्लिस्टर प्रेजेंट होता है, फ्लूइड फिल लाइक ऐसे ब्लिस्टर सा होगा, एब्रेजन होगा, ब्लिस्टर होगा, और शैलो ओपन होगा, मतलब लाइक प्रॉपर ओपन होगा, ओपन अल्सर होगा, और अल्सर कैसा होगा, प्रॉपर रेड एंड पिंक होगा, रेड और पिंक कलर का बेड होगा। एज यू कैन सी इन द पिक्चर, प्रॉपर आपको एकदम प्रॉपर पिंकिश रेड दिख रहा है ना। सो दिस इज द लाइक एकदम आइडेंटिफाई, जो हम कैरेक्टरिस्टिक साइन जो बोलते हैं ना वो है, रेड और पिंक वुंडेड बेड होगा, शैलो ओपन होगा, प्रेजेंट एज एब्रेजन और ब्लिस्टर, ठीक है ना, बट टिश्यू स्लफिंग नहीं होगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब यहाँ पे कोई भी नेक्रोसिस टिश्यूज वगैरह, शेडिंग टिश्यू शेडिंग नहीं होगा, कोई भी नेक्रोस पार्ट नहीं होगा, ठीक है ना, प्रॉपर लाइक हिल टाइप का वुंड दिखेगा आपको, प्रॉपर ब्लिस्टर होगा,
प्रॉपर रेड और पिंक कलर का बेड दिखेगा आपको वुंड का, ठीक है ना। सो टिश्यू स्लफिंग नहीं होगी, स्किन क्या होगा, इंटैक्ट और नॉट इंटैक्ट। ऑफ कोर्स आपको पिक्चर में ही दिख रहा है स्किन क्या है, नॉट इंटैक्ट, स्किन जो है वो इंटैक्ट नहीं है अब। ओपन और रप्चर्ड सीरम ब्लिस्टर्स होगा, वेरी इंपॉर्टेंट साइन, एंड इट इज़ वेरी वेरी पेनफुल, क्योंकि यहाँ पे नर्व का इन्वॉल्वमेंट स्टार्ट हो गया, सो इट इज़ वेरी पेनफुल। स्टेज 1 क्या था कि माइल्ड टू मॉडरेट पेन होगा, बट स्टेज 2 इज़ वेरी वेरी पेनफुल होगा। ओपन और रप्चर्ड सीरम ब्लिस्टर्स होंगे, स्किन इंटैक्ट नहीं होगा, टिश्यू स्लफिंग प्रेजेंट नहीं होगा, और जो वुंड का जो एरिया है वो रेड और पिंकिश होगा, ठीक है ना, एंड ब्लिस्टर होगा, ठीक है ना, और एपिडर्मिस और डर्मिस को इन्वॉल्व करेगा। सो स्टेज 2 भी आपको समझ में आ गया, एंड यू कैन सी द पिक्चर एंड क्लियरली यू कैन अप्रिसिएट, ठीक है ना। थर्ड है स्टेज 3 पे आते हैं। स्टेज 3 में क्या होगा, स्टेज 3 में एपिडर्मिस को भी इन्वॉल्व कर देगा, डर्मिस को भी इन्वॉल्व कर देगा, एंड देन सबक्यूटेनियस टिश्यू को भी इन्वॉल्व कर देगा। वेरी इंपॉर्टेंट, स्टेज 3 कहाँ तक पहुंच गया है, सबक्यूटेनियस टिश्यू तक ये मसला आ गया है, सबक्यूटेनियस टिश्यू तक ये पहुंच गया है, ये हमारा बेड सोर। तो इसमें क्या क्या होगा, इट मीन्स इट इज द फुल थिकनेस अल्सरेशन, फुल थिकनेस अल्सरेशन होगा, जो कि एपिडर्मिस को, डर्मिस को एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू को इन्वॉल्व करेगा। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे स्लफ और स्कार प्रेजेंट रहेगा। स्टेज 2 में स्लफिंग इज नॉट प्रेजेंट, यहाँ पे कोई भी शेडिंग टिश्यू नहीं होगा, बट यहाँ पे नेक्रोसिस, शेडिंग टिश्यू होगा, स्कार प्रेजेंट होगा, स्लफिंग होगा, ठीक है ना। क्यों, सबक्यूटेनियस टिश्यू जो है वो विजिबल होगा, आपको सबक्यूटेनियस टिश्यू दिखेंगे, ठीक है ना। एंड यहाँ पे ना वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, आपको अंडरमाइनिंग और टनलिंग दिखेगा। एज यू कैन सी इन द पिक्चर, आपको ऐसे मतलब टनलिंग का मतलब कि ऐसा लगेगा होल जैसा, होल क्रिएट हो जाएगा, है ना। टनलिंग मतलब होल क्रिएट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इतना सारा डीपर तक चला गया ना, सबक्यूटेनियस टिश्यू तक आ गया है, इतना डीप, लाइक एपिडर्मिस, डर्मिस एंड सबक्यूटेनियस, तो डीप तक इन्वॉल्व हो गया, इसलिए टनलिंग दिखेगा आपको, ठीक है ना, अंडरमाइनिंग और टनलिंग दिखेगा आपको, ठीक है। उसके अलावा बोन, टेंडन एंड मसल्स आर नॉट एक्सपोज, वेरी इंपॉर्टेंट, ओनली सबक्यूटेनियस टिश्यू तक इन्वॉल्व होगा, इसलिए बोन, टेंडन, लिगामेंट जो है ना, जो मसल्स के अंडर वाले पार्ट है वो नहीं दिखेंगे आपको, ठीक है ना। नर्व एंडिंग जो है वो डैमेज हो जाएगा, क्योंकि वो सबक्यूटेनियस टिश्यू तक पहुंच गया है, सो नर्व एंडिंग जो है वो डैमेज हो जाएगा, इसलिए पेन क्या हो जाएगा, अब्सेंट हो जाएगा। स्टेज 1 में माइल्ड टू मॉडरेट पेन था, स्टेज 2 में बहुत सीवियर पेन होगा, स्टेज 3 में पेन नहीं होगा। पेशेंट बोलेगा नहीं मुझे कोई पेन नहीं हो रहा है, आप लाइक प्रॉपर क्लीन विलीन करोगे, पेशेंट को कुछ दर्द का पता नहीं चलेगा। सो नर्व एंडिंग डैमेज हो जाएगा, तो स्टेज 3 में पेन नहीं होगा। एंड यहाँ पे आपको क्या जरूरत पड़ेगी, यहाँ पे ग्राफ्टिंग की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, क्योंकि ये ऐसे हिल नहीं होने वाला है, यहाँ पे ग्राफ्टिंग की नीड पड़ेगी, ठीक है ना। एंड पे लाइक नर्व प्रेजेंट नहीं है तो सेंसेशन का भी पता नहीं चलेगा, लॉस ऑफ सेंसेशन, लॉस ऑफ पेन होगा, ठीक है। सो स्टेज 3 में कैसे पता चलेगा आपको कि ये स्टेज 3 बेड सोर है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एपिडर्मिस, डर्मिस और सबक्यूटेनियस टिश्यू को इन्वॉल्व करेगा, यहाँ पे स्कार टिश्यू, स्लफिंग प्रेजेंट रहेगा, यहाँ पे आपको अंडरमाइनिंग और टनलिंग, ऐसा लगेगा डीप तक होल क्रिएट हो गया, ऐसा लगेगा आपको। एंड यहाँ पे बट मसल्स वगैरह इन्वॉल्व नहीं होंगे, ठीक है। पेशेंट बोलेगा मुझे कोई पेन नहीं हो रहा है, कोई सेंसेशन फील नहीं हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे ग्राफ्टिंग की नीड होगी, ठीक है। कमिंग टू द स्टेज 4, स्टेज 4 तो बहुत ही ज़्यादा गंभीर है, यहाँ पे आपका एपिडर्मिस भी इन्वॉल्व हो गया, आपका डर्मिस भी इन्वॉल्व हो गया, आपका सबक्यूटेनियस टिश्यू भी इन्वॉल्व हो गया, जाके कहाँ पे आ गया, ये मसल्स को इन्वॉल्व कर देगा, मसल्स, बोन, टेंडन्स, लिगामेंट्स, डीप तक चला जाता है ये। एंड दिस इज समथिंग वेरी वेरी सीवियर वाला बेड सोर, लाइक हीलिंग इज वेरी, बहुत लाइक समथिंग वेरी वेरी डिफिकल्ट, हीलिंग इज वेरी डिफिकल्ट। पेशेंट का अगर स्टेज 4 हो गया ना, इट मीन्स कि इट इज मतलब पेशेंट को इन्फेक्शन, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, सो बहुत बेकार है। मतलब आई सी वेरी क्लियरली, मैंने अपने पेशेंट को देखा है कि स्टेज 4 में लाइक क्या बोलते हैं वो हमारे वो स्टेज 4 बहुत ही गंदा दिखता है, मतलब इतना लाइक गंदा सा, स्मेल भी बहुत गंदा स्मेल आता है, ठीक है। इट इज़ वेरी पेनफुल, किसी को ना हो ये वाला बेड सोर, ठीक है। सो स्टेज 4 में क्या होगा, इट इज़ एक्सटेंसिव टिश्यू डैमेज विथ इन्वॉल्व्स और एक्सपोज्ड बोन, टेंडन, लिगामेंट्स, कार्टिलेज और मसल्स, सबको इन्वॉल्व कर सकता है, ठीक है ना। एंड पेन ऑफ कोर्स क्या होगा, अब्सेंट होगा, क्यों, क्योंकि जो नर्व एंडिंग है उसको तो डैमेज, लाइक नर्व एंडिंग तक स्टेज 2 तक ही मेनली पेन होगा, 3 एंड 4 में कोई पेन नहीं होता है, क्योंकि नर्व एंडिंग जो है वो ऑलरेडी डैमेज हो चुकी होती है, ठीक है ना, इसलिए। सो पेन जो है वो अब्सेंट होगा। स्लफ, ऑफ कोर्स स्लफ और स्कार जो है वो प्रेजेंट रहेगा, ठीक है ना। रिक्वायर ग्राफ्ट एंड लॉस ऑफ सेंसेशन तो होगा ही होगा, ठीक है ना। एज यू कैन सी इन द पिक्चर, इट इज लाइक आपको मसल्स भी विजिबल हो रहा है ना, मसल्स भी विजिबल हो रहा है, ये देखो ये पूरा एक्सुडेट येलो येलो कलर का है, इट मीन्स इट इज द इन्फेक्शियस भी है ये प्रॉपर,
है ना। सो इट इज़ वेरी डेंजरस काइंड ऑफ। सो स्टेज 4 में देखो ये पूरा लाइक नीचे बोन तक आ जाता है, पूरा बोन दिखता है, पूरा ऐसे बोन आपको प्रॉपर दिखेगा, है ना। सो इसमें लाइक ऐसे कीड़े टाइप के भी लग जाते हैं, बहुत गंदा होता है ये वाला वुंड। सो अगर ब्लैक कलर का वुंड होगा ना, अगर बेड सोर आप देखोगे अगर वो ब्लैक कलर का हो, इट मीन्स क्या होगा, नेक्रोसिस हो गया वहाँ पे, वो जो टिश्यूज है अगल बगल के वो क्या हो गए, नेक्रोस्ड हो गए। अगर येलो कलर का है, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, ये येलो कलर का आपको दिख रहा है यहाँ पे पूरा येलो येलो येलो, इट मीन्स क्या है, इट इज द एक्सुडेट एंड येलो फाइब्रस डेब्रीज, इट इंडिकेट द इन्फेक्शन। ये जो है, ये जो वुंड है इट इज इन्फेक्शियस, है ना। एंड अगर आपको पिंक टू रेड ग्रेनुलेशन दिख रहा है, इट इंडिकेट हेल्दी वुंड, मतलब ये धीरे धीरे हील हो रहा है, ठीक है। सो ये हमारा होता है स्टेजेस ऑफ बेड सोर। आपको समझ में आ गया, स्टेज 1 2 3 4 एंड मेनी टाइम्स इन द नॉर्सेट, स्पेशली नॉर्सेट में विथ इमेज के साथ उन्होंने इमेज दे दिया है 3 का 4 का 2 का, एंड पूछा है कि कौन सा बेड सोर है, 2 का है 3 का है कि 4 का है, ठीक है। सो यू शुड आइडेंटिफाई with like with image, and also you should know कि स्टेज 1 में कहाँ पे होता है, स्टेज 2 में क्या होता है, स्टेज 3 में ब्लिस्टर कहाँ पे फॉर्म होता है। ऐसे एमसीक्यू आ रखा था कि ब्लिस्टर बेसिकली कौन से बेड सोर में फॉर्म होता है, सो इट इज स्टेज 2 में ब्लिस्टर फॉर्म होगा। स्कार टिश्यू स्लफिंग कहाँ बेसिकली होगा, स्टेज 3 स्टेज 4 में होगा। so, ऐसे आपको पता होना चाहिए। पेन कहाँ सबसे ज्यादा होगा, तो स्टेज 2 में पेन होगा, ठीक है ना। सो वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार ब्रेडन स्केल से क्वेश्चन आ रखा है। सो प्रेशर सोर असेसमेंट स्केल है हमारा, 3 है बेसिकली, ब्रेडन, नॉर्टन और वाटरलो। बेसिकली आपको ब्रेडन के बारे में थोड़ा अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि ब्रेडन स्केल मोस्ट कॉमनली हर जगह यूज करते हैं, सो इसके बारे में आपको थोड़ा अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। सो ब्रेडन स्केल क्या है, ब्रेडन स्केल इट इज द स्क्रीनिंग टूल, इट इज द स्क्रीनिंग टूल टू डिटरमाइन द पेशेंट हु आर एट रिस्क फॉर बेड सोर, मतलब कि जो पेशेंट बेड रिडन होते हैं, मॉइस्चर वगैरह होता है, तो हम उसमें ब्रेडन स्केल अप्लाई करते हैं टू असेस कि उसमें कितना रिस्क है फॉर डेवलपिंग द बेड सोर, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है ना, बेसिकली 6 असेसमेंट पैरामीटर्स होता है, तो यू शुड नो एटलीस्ट द नेम ऑफ दिस 6 असेसमेंट पैरामीटर्स। दैट इज फर्स्ट वन इज द सेंसरी और मेंटल परसेप्शन, सेंसरी परसेप्शन। दूसरा हमारा है मॉइस्चर, तीसरा हमारा है एक्टिविटी, फोर्थ हमारा है मोबिलिटी, फिफ्थ हमारा है न्यूट्रिशन, एंड सिक्स हमारा फ्रिक्शन और शेयरिंग फोर्स। बेसिकली जो रिस्क फैक्टर है ना फॉर डेवलपिंग द बेड सोर, दैट इज द असेसमेंट पैरामीटर्स फॉर ब्रेडन स्केल, ठीक है। तो सेंसरी परसेप्शन है हमारा मॉइस्चर, एक्टिविटी, मोबिलिटी एंड न्यूट्रिशन एंड फ्रिक्शन और शेयरिंग फोर्स। तो देखो इसमें क्या है ना, सबसे जैसे कि सेंसरी परसेप्शन देख लो, तो टोटली लिमिटेड, पेशेंट बिल्कुल नहीं बताएगा कि यस मुझे प्रेशर का फील हो रहा है या नहीं हो रहा है, टोटली लिमिटेड होगा, उसको बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि उसको प्रेशर का फील हो रहा है या नहीं हो रहा है, मतलब सेंसरी जो परसेप्शन है वो बिल्कुल एब्सेंट रहेगा। वेरी लिमिटेड, स्लाइटली लिमिटेड एंड नो इम्पेयरमेंट, मतलब सेंसरी परसेप्शन में कोई भी इम्पेयरमेंट नहीं होगा तो 4 नंबर देंगे, मतलब 1 जो है वो एकदम सीवियर वाले को देंगे, 4 जो है मतलब कि नो इम्पेयरमेंट, मतलब अच्छा है, ठीक ठाक है। मॉइस्चर में वैसे ही कॉन्स्टेंटली मॉइस्ट रहेगा, वेरी मॉइस्ट रहेगा, 3 ओकेजनली मॉइस्ट एंड 4 मतलब ड्राई रहेगा पेशेंट। एक्टिविटी में मतलब बेड रिडन है तो 1 देंगे, अगर चेयर पे पेशेंट रहता है तो हम 2 देंगे, मतलब थोड़ा बहुत उठ वगैरह सकता है तो 3 देंगे, पेशेंट मतलब चल सकता है विद असिस्टेंस के साथ, एंड 4 जब देंगे जब पेशेंट जो है नहीं चल सकता, वॉक विदाउट असिस्टेंस, खुद ही चल सकता है, मतलब कि पेशेंट प्रॉपर मोबाइल है, एक्टिव है, ठीक है ना। मोबिलिटी में 100% इमोबाइल है, मतलब बेड रिडन है, तो मोबिलिटी मतलब 1 देंगे, 2 इज वेरी लिमिटेड, 3 मतलब स्लाइटली लिमिटेड एंड 4 इज फुल मोबाइल है, ठीक है। ऐसे ही न्यूट्रिशन का है कि 1 मतलब कि वेरी पुअर, 2 मतलब कि हाफ, लेस देन हाफ का डेली के जो पोर्शन है, जितना रिक्वायरमेंट है उसका हाफ खाता है, एंड मोस्ट ऑफ द पोर्शन जो उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग वो मोस्ट ऑफ द पोर्शन खा लेता है, एंड 4 इज ईट एवरीथिंग, ठीक है। ऐसे फ्रिक्शन शेयरिंग में 3 है, इसमें 3 है, इसमें 4 नहीं, इसमें 3 है। 1 इज द फ्रिक्वेंट स्लाइडिंग करना पड़ता है उसको, लाइक शिफ्टिंग वगैरह एंड ऑल, एंड 2 इज द वेरी फीबल करेक्शन, 3 इज द इंडिपेंडेंट करेक्शन। सो ये इसमें 6 पैरामीटर्स होते हैं, तो एटलीस्ट आपको ब्रेडन स्केल क्या होता है ये पता होना चाहिए, इसमें जो 6 पैरामीटर्स है वो पता होना चाहिए, एंड इसमें जो हाईएस्ट स्कोर होता है वो 23 होता है, ये पता होना चाहिए, है ना, एटलीस्ट पता होना चाहिए। अगर आप सारा याद कर सकते हो देन वेल एंड गुड, बट एटलीस्ट इतना तो पता ही होना चाहिए कि हाईएस्ट स्कोर कितना होता है 23, एंड अगर लेस देन 12 होता है, मतलब लेस देन 12 होगा इट मीन्स हाई रिस्क। तो ये बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि अगर 15 से 15 टू 16 के बीच में अगर नंबर आता है, सो इट इज मतलब माइल्ड रिस्क है, जो पेशेंट है उसको माइल्ड रिस्क है,
अगर आपका 12 से 12 टू 14 ब्रेड एंड स्कोल का स्कोर आता है, इट मीन्स मॉडरेट रिस्क है, ठीक है ना, मॉडरेट रिस्क है। एंड अगर लेस देन 12 आता है, लेस देन 12 मतलब कि हाई रिस्क है, तो एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि लेस देन 12 होगा तो हाई रिस्क होगा, 15 से 16 होगा तो माइल्ड रिस्क होगा, एंड 12 टू 14 होगा तो मॉडरेट रिस्क होगा। लेस देन 12 इज वेरी वेरी हाई रिस्क कि पेशेंट को बेड सोर डेवलप होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो ये हमारा ब्रेड एंड स्कोल के बारे में है। दूसरा एक और स्कोर है डेट इज नोन एज नॉर्टन स्कोल। सो नॉर्टन स्कोल कहाँ यूज़ करते हैं, बेसिकली जो बहुत ज़्यादा ग्रेटर रिस्क ऑफ डेवलपिंग द प्रेशर सोर। इट इज़ ऑल्सो द असेसमेंट टूल फॉर पेशेंट हु आर एट ग्रेटर रिस्क ऑफ डेवलपिंग द प्रेशर सोर। तो ये भी नॉर्टन स्केल भी हमारा असेसमेंट प्रेशर सोर असेसमेंट टूल है, ब्रेड एंड स्केल की तरह, ब्रेड एंड स्केल और नॉर्टन स्केल। एंड तीसरा था हमारा वाटरलो। तो नाम तो पता होना चाहिए आपको। तो इसमें ना 5 पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कि हमारा ब्रेड एंड स्केल में कितने थे, 6 पैरामीटर्स थे ना, इसमें ओनली 5 पैरामीटर्स होते हैं, जिसमें हम फिजिकल कंडीशन देखते हैं पेशेंट का, मेंटल कंडीशन देखते हैं, फिजिकल, मेंटल और एक्टिविटी, मोबिलिटी और इनकॉन्टिनेंस देखते हैं, ठीक है ना, 5 चीज़ें देखते हैं। तो मतलब इसमें 1 to 4 स्केल होता है। तो अगर किसी का 4 आएगा, मतलब कि जैसे फिजिकल कंडीशन में 4 किसको देंगे, गुड को, वेरी गुड, मतलब ठीक ठाक पेशेंट, अच्छा है, ठीक है। एंड 1 मतलब कि ग्रेटर रिस्क, अगर 1 आया इट मीन्स कि हाई रिस्क है, जैसे कि फिजिकल कंडीशन अगर गुड होगी तो 4 देंगे, फेयर होगी, ठीक ठाक होगा तो 3 देंगे, पुअर होगा तो 2 देंगे, एंड 1 मतलब कि वेरी वेरी बैड। तो अगर लेस देन 12 आएगा इट मीन्स हाई रिस्क है। जैसे हमारा ब्रेड एंड स्कोल में लेस देन 12 आएगा तो हाई रिस्क है, वैसे ही नॉर्टन स्केल में भी अगर लेस देन 12 आएगा तो मतलब कि हाई रिस्क फॉर डेवलपिंग द बेड सोर। तो आपको ब्रेड एंड स्कोर के बारे में पता चल गया, नॉर्टन स्केल के बारे में पता चल गया। एंड थर्ड हमारा होता है वाटरलो। तो वाटरलो के बारे में बस एक नाम याद कर लो एटलीस्ट, बेसिकली इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, बट नाम इंपॉर्टेंट है कि यस, वाटरलो स्केल इज ऑल्सो असेसमेंट टूल फॉर लाइक बेड सोर के लिए, असेसमेंट के लिए यूज़ करते हैं। इसमें जो हाईएस्ट स्कोर होता है ना वो 64 होता है। इसमें बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, है ना, इसमें कॉन्टिनेंस, रिस्क वगैरह, ट्रॉमा वगैरह, एज, मोबिलिटी, बहुत सारे टूल्स होते हैं। तो टोटल जो हाईएस्ट स्कोर होता है ना वो 64 होता है, और लीस्ट स्कोर जो होता है वो 1 होता है, ठीक है ना। एंड अगर जो जिसका 10 होगा ना, मतलब कि वो एट रिस्क है, हाई रिस्क 15 प्लस को हाई रिस्क बोलते हैं, 20 प्लस पे मतलब कि अगर किसी का स्कोर 20 प्लस आया है इट मीन्स उसका हाई रिस्क है फॉर डेवलपिंग द बेड सोर, हाई रिस्क, ठीक है ना। सो ये आपको पता होना चाहिए, 20 प्लस होगा तो हाई रिस्क होगा फॉर डेवलपिंग द बेड सोर, ठीक है। सो ये हमारा वाटरलो स्केल हो गया। तो ये तीनों स्केल के बारे में आपको पता चल गया, ये तीनों स्केल बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर बेड सोर। एंड बेसिकली आपको ब्रेड एंड स्केल के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। देन कमिंग टू द आर पार्ट दैट इज द नर्सिंग केयर, कि अगर कोई पेशेंट बेड सोर का है तो उसमें हमें क्या क्या केयर देना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें रिड्यूस द रिस्क फैक्टर। पेशेंट का जो रिस्क फैक्टर है दैट इज द प्रेशर हो गया, शेयरिंग फोर्स हो गया, इनकॉन्टिनेंस पेशेंट को है लाइक जो मॉइस्ट एरिया रहता है उसको रिड्यूस कर सकते हैं, प्रॉपर न्यूट्रिशन दे सकते हैं। तो हमें रिस्क फैक्टर को सबसे पहले रिड्यूस करना है, ठीक है ना। उसके अलावा ऑफ कोर्स क्या करोगे आप, पोजीशन टू अर्ली चेंज करोगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रिवेंट फ्रॉम बेड सोर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, चेंज द पोजीशन एवरी टू अर्ली, क्योंकि मेनली जो बेड सोर है वो कंटिन्यूस प्रेशर की वजह से हो रहा है। तो अगर आप हर 2 घंटे में पोजीशन चेंज करोगे तो ऑफ कोर्स वहाँ पे कंटिन्यूस प्रेशर नहीं होगा। कंटिन्यूस प्रेशर अगर नहीं होगा तो ऑफ कोर्स वहाँ पे जो ब्लड सप्लाई है वो रेस्ट्रिक्ट नहीं होगी, तो बेड सोर डेवलप ही नहीं होगा, ठीक है ना। सो लाइक आई हैव सीन द केसेस कि जो स्ट्रोक के पेशेंट होते हैं एंड अगर उनको प्रॉपर पोजीशन करते रहते हैं, हर 2 घंटे में प्रॉपर पोजीशन करते हैं, प्रॉपर लाइक बैक मसाज वगैरह करते रहते हैं, सो उनमें लाइक वो 2 महीने 3 महीने तक भी बेड रिडन होते हैं ना, तब भी उनको प्रेशर डेवलप नहीं होता है, प्रेशर सो डेवलप नहीं होता है। बट अगर जिन पेशेंट में प्रॉपर लाइक पोजिशन चेंज नहीं किया, प्रॉपर लाइक क्या बोलते हैं कि मसाज वगैरह नहीं किया, तो विद इन 10 डेज में प्रेशर डेवलप हो जाता है, प्रेशर सो डेवलप हो जाता है। सो ये इतना मैटर करता है, चेंजिंग द पोजीशन एवरी 2 आवर्ली एंड मसाज, बैक मसाज, ठीक है। सो चेंज पोजीशन एवरी 2 आवर्ली करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड कीप द स्किन क्लीन, ड्राई एंड रिंकल फ्री बेडशीट, वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब कि स्किन को क्लीन ड्राई रखना है ऑफ कोर्स, क्योंकि मॉइस्ट से हमें प्रिवेंट करना है, क्योंकि मॉइस्ट इज ऑल्सो द रिस्क फैक्टर फॉर डेवलपिंग द बेड सोर। सो इसलिए हमें स्किन को क्लीन एंड ड्राई रखना है, जो बेडशीट्स है उसको रिंकल फ्री रखना है, क्योंकि वो मुड़ा मुड़ा रहेगा तो वहाँ पे से भी कंटिन्यूस प्रेशर लगता है, तो उस एरिया में लाइक ऐसे रेडनेस हो जाएगा, स्टेज 1 डेवलप हो जाएगा। अब वो प्रॉपर केयर नहीं किया तो फिर स्टेज 2 में चला जाएगा, 3 में चला जाएगा, 4 में जा सकता है। सो रिंकल फ्री बेडशीट देनी है, मतलब बेडशीट प्रॉपर रिंकल फ्री होना चाहिए। एंड मसाज अराउंड द बोनी प्रोमिनेंस लाइक
पूरा बैक मसाज कर दिया, पूरा लेग हील वगैरह मसाज करते रहना है। ये हमारा एल्बो वगैरह अच्छे से प्रॉपर यहाँ पे ग्लव्स में लाइक और पानी डाल के यहाँ पे रख दिया सो दैट कंटिन्यूस यहाँ पे प्रेशर ना लगे, है ना। सो बॉनी प्रोमिनेंस पे प्रॉपर मसाज करना है। अवॉइड द रेड एंड एरिया पे, हाँ जहाँ पे अगर रेड एरिया हो वहाँ पे मसाज नहीं करना, क्योंकि स्किन क्या हो सकती है, स्किन की जो इंटीग्रिटी है वो ब्रेक डाउन हो सकती है इसलिए। उसके अलावा प्रोवाइड एडिक्वेट फ्लूइड इनटेक, है ना, बैलेंस डाइट, हाई प्रोटीन डाइट, ऑफकोर्स इससे पेशेंट को प्रॉपर हीलिंग होगी। विटामिन सी एंड जिंक रिच डाइट देनी है। अवॉइड द शेयरिंग फोर्स बाय लिफ्टिंग, अगर पेशेंट को लिफ्टिंग या ट्रांसफर वगैरह करना है तो ट्रेपीज बार का यूज करना है। ये क्वेश्चन नॉर्सेट में आ रखा था कि ट्रेपीज बार क्या करता है, सो इट रिड्यूस द शेयरिंग फोर्स, इसकी वजह से जो बेड सोर के चांसेस होता है वो कम हो जाता है, ठीक है ना। उसके अलावा वाटर और एयर बेड मेट्रेस देते हैं, सबको पता होगा ये बेड जो मेट्रेस होता है ना जो हमारा, वो एयर उसके अंदर एयर या फिर वाटर फिल होता है, तो लाइक जो प्रेशर है ना उसको अनइक्वल कर देता है, तो कंटिन्यूस प्रेशर नहीं लगता है। सो हम उसको, जो हमारे स्ट्रोक के पेशेंट होते हैं, बेसिकली जो कंटिन्यूस इमोबाइल पेशेंट होते हैं, बेड रिडन पेशेंट होते हैं, तो उनमें हम वाटर और एयर बेड मेट्रेस यूज़ करते हैं, प्लस पोजीशन एवरी 2 आवर्ली हम चेंज करते हैं, उनका न्यूट्रिशन प्रॉपर मेंटेन करते हैं और उनको क्लीन एंड ड्राई रखते हैं। रिंकल फ्री बेड मतलब बेडशीट जो है वो प्रॉपर रिंकल फ्री होती है। एंड अगर बेड सोर वगैरह डेवलप हो गई है तो जो नेक्रोटिक टिश्यू है उसको डिब्राइडमेंट करना होता है, क्योंकि वो प्रॉपर हीलिंग नहीं होने देगा, जो अदर टिश्यूज है अदर एरिया को उसको हीलिंग में इम्पेयर करेगा, इसलिए प्रॉपर डिब्राइडमेंट करना है। और एंटीबायोटिक देनी है ऑफकोर्स, क्योंकि बेड सोर 3rd 4th हो जाता है तो इट इज़ द इन्फेक्शन होने के चांसेस होता है। क्यों? क्योंकि स्किन की इंटीग्रिटी, स्किन क्या कर रहे हैं बेसिकली, स्किन हमें कितनी सारी चीज़ों से प्रिवेंट कर रहा है ना, इन्फेक्शन से, बाहर इतने सारे इन्फेक्शन है उसको लाइक अंदर होने से प्रिवेंट कर रहा है। तो स्किन की इंटीग्रिटी खत्म हो चुकी है, इट मीन्स कि पेशेंट जो है जो भी इन्फेक्शन है चारों तरफ वो अंदर जा सकता है इजिली, है ना, इजिली कॉन्टामिनेट हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। सो प्रॉपर एंटीबायोटिक्स देनी है, ठीक है ना। सो ये हमारा नर्सिंग केयर में हो गया। एंड कैसे ड्रेसिंग देते हैं फॉर बेड सोर पेशेंट, तो मॉइस्ट गॉज ड्रेसिंग भी दे सकते हैं। मॉइस्ट गॉज क्या करेगा कि एक ह्यूमिडिटी प्रोवाइड करेगा एंड प्रोवाइड द एपिथेलियल सेल ग्रोथ करेगा, एक ह्यूमिडिटी देगा एंड एपिथेलियल सेल ग्रोथ में हेल्प करेगा मॉइस्ट गॉज। उसके अलावा पॉलीयूरिथेन फिल्म भी यूज करते हैं, इट प्रोवाइड द बैरियर टू बैक्टीरिया एंड एक्सटर्नल फ्लूइड, प्रमोट द मॉइस्चर, दिस इज द पॉलीयूरिथेन। ये आपको जो दिख रहा है ना इमेज, दिस इज द पॉलीयूरिथेन फिल्म। ये लाइक 2nd एंड 1st ग्रेड पे हम अप्लाई कर देते हैं क्लीन करके, नॉर्मल सलाइन से क्लीन करना, कभी भी ऐसे बीटाडिन से क्लीन नहीं करते हैं, नॉर्मल सलाइन से क्लीन करके हम ये अप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना। हाइड्रोकोलाइड ड्रेसिंग भी यूज करते हैं, जो कि क्या करता है, ये ह्यूमिडिटी भी प्रोवाइड करता है, लिक्विफाई द नेक्रोटिक डेब्रीज, जो अगल बगल जो नेक्रोटिक डेब्रीज होता है उसको लिक्विफाई करके हटाता है एंड प्रोवाइड द प्रोटेक्टिव कशन, ठीक है ना। एब्जॉर्प्टिव ड्रेसिंग भी यूज करते हैं, जहाँ पे बहुत ज्यादा ड्रेनेज, जो बेसिकली जो 4th और 3rd जो ग्रेड होता है ना वहाँ पे बहुत ड्रेनेज भी होता है, लाइक प्रॉपर आप जो गॉज लगाओगे ना प्रॉपर शॉक्ड हो जाएगा विद इन 2-3 आवर्स में, तो ठीक है। सो वहाँ पे हम एब्जॉर्प्टिव ड्रेनेज ड्रेसिंग लगाते हैं, सो दैट जो भी ड्रेनेज है वो प्रॉपर एब्जॉर्ब हो जाए, ठीक है ना। सो ये हमारा हो गया क्या बोलते हैं बेड सोर के बारे में, ईच एंड एवरीथिंग, लाइक कैसा हमें ड्रेसिंग लगानी है, कैसे हमें नर्सिंग केयर देनी है, क्या 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 स्कोरिंग सिस्टम होते हैं एंड डिफरेंट स्टेजेस को कैसे आइडेंटिफाई करना है। सो दैट्स ऑल अबाउट बेड सोर। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक वेरी वेल एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।